नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज टाइम जोन और टाइम साइकिल की और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। तो चलते हैं सीधा निफ्टी के डेली चार्ट पे और देखने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। मैं देख नहीं पाया लास्ट वीक, पूरा मार्केट आउट ऑफ स्टेशन था, बद्रीनाथ गया हुआ था, तो कल ही वापस आया हूँ। तो आज मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो आप लोगों के लिए दूँ जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशन मिले। निफ्टी टॉप लगा के आई है अभी 26,200 से 300 के बीच से, ठीक है, और अभी खड़ी है 25,800 पर। और हमारा ये प्रीवियस टाइम जोन है 18 तारीख, 18 सितंबर का हमारा जो टाइम जोन था वो हमारा था बेरिश टाइम जोन, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी था, शायद देखता हूँ। हाँ, टाइम जोन 18 को स्टार्ट हुआ और 20 और 23 को एक हमारा क्वार्टरली साइकिल थी जो कि बेरिश थी। वो भी इसलिए मैंने यहाँ लिखा था कि गैप डाउन मिल सकता है आपको, लेकिन होगा या नहीं होगा वो टाइम बताएगा। और जो 18 तारीख का जो हमारा ये टाइम जोन है ये बेरिश था। हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए कि ये मैंने बोला, हर टाइम लाइन में बोलता हूँ कि हमको कंफर्मेशन चाहिए। अगर बेरिश है तो दोनों इंडेक्स नीचे क्लोज करें या फिर दोनों ऊपर क्लोज करें। अगर दोनों ने ऊपर क्लोजिंग दी है तो ये बुलिश होने वाला है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी, और नीचे देगा तो बेरिश होने वाला। अभी हमारा नेक्स्ट टाइम जोन कल आ रहा है, तो कल की डेट है हमारी 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर का लो और हाई इम्पोर्टेंट होगा, वो हमारा बुलिश टाइमलाइन है। तो मार्केट यहाँ पर एक बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। मतलब कि बॉटम बनाने का मतलब क्या होगा कि मार्केट अगर ये 2 तारीख है, इसके ऊपर तो नहीं रहेगा, इसके नीचे ज़रूर जाएगा। और नीचे जाके कितना नीचे जा रहा है वो और कहाँ से रिवर्सल ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बुलिश टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है। तो मार्केट एक यहाँ बॉटम बनाएगा और वहाँ से ऊपर जाएगा अगेन। अब हमें क्या चीज़ नोट करनी है कि हमें कल के हाई और लो नोट कर लेने हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे, जब भी मार्केट उस टाइम जोन के ऊपर क्लोजिंग दे तो बुलिश होना है, नीचे क्लोजिंग दे तो बेरिश होना है। सिंपल सा फार्मूला है। मार्केट कितनी गिर रही है, कितनी गिर सकती है, वो सब छोड़ दो। अभी कोई मार्केट गिरने वाला मुझे दिखाई ऐसा नहीं दे रहा कि एकदम से ताबड़तोड़ गिरेगा। वो हमें कब पता चलेगा, जब हमारी टाइम जोन हमें बेरिश सिग्नल देगा। जैसे ही कल के लो के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो समझ लो, तो फिर थोड़ा सा और नीचे आ सकता है और प्राइस एक्शन के थ्रू नीचे आएगा। जैसे प्राइस एक्शन से ऊपर जाता है प्राइस, वैसे ही नीचे जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाना चाहिए। इस तरह से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये इस तरह चल रहा है मार्केट, क्योंकि देखो ना, जब इतना ऊपर बुलिश होता है तो फिर कंसोलिडेट हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट तो नहीं हुआ, फिर ये रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है। कोई ये ट्रेंड चेंज इसका लग नहीं रहा। अभी वो कब लगेगा, जब हमारा कंफर्मेशन देगा। अभी हम इसमें और क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं, क्योंकि ये टाइमलाइन बुलिश आ रही है तो मैं बुलिश ही की बातें करूंगा इसके अंदर। बेरिश जब होगा जब देखी जाएगी। अच्छा, अब हम क्या देख सकते हैं, ये रिट्रेसमेंट जो हमारी आ रही है ये कितने पॉइंट की हो सकती है। ये एक बारी हम रिट्रेसमेंट देख लेते हैं इसकी एक बारी। ये रिट्रेसमेंट हमें यहाँ तक मिल सकती है, यानी कि 300 तक मिल सकती है। कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्रीवियस रिट्रेसमेंट को मार्केट रेस्पेक्ट करता है। तो उस हिसाब से मैं लगा के देख रहा हूँ एक बारी कि कहाँ कहाँ तक आ सकती है। हाँ, ठीक है। अब हमारे पास 2 पॉइंट है कि हमारे को मार्केट कहाँ तक मिल सकता है, 600 और 300। और ये हमारा एक प्रीवियस टाइम जोन जो है वो इस टाइम आपको सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर हमें इस जोन में मिलता है तो हम डेफिनेटली इसमें ऊपर की तरफ ही देखेंगे।
समझ गए। मार्केट नीचे आ रहा तो पुट साइड नहीं जाना जब तक कंफर्म ना हो, हमें बुलिश ही रहना है। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट और देखने की कोशिश करेंगे हम। इसमें एक फीबो का रिट्रेसमेंट भी लगा के देखेंगे कि ये रिट्रेसमेंट यहाँ से क्यों आया। तो सबसे पहले यहाँ लगा के देखते हैं। ये ठीक है। तो अगर ये यहाँ से नीचे आके मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है तो ये जाएगा कहाँ तक? 27,000। ठीक है। एक रिट्रेसमेंट ने हमको ये बताया कि अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने आ रहा है तो ये 27,000 तक जा सकता है। और सेकंड रिट्रेसमेंट हमारी बनी हुई है यहाँ पर, जो कि ये है। इसके हिसाब से थोड़ा एक्यूरेट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। इसके हिसाब से 26,286 तक जाना चाहिए मार्केट, और मार्केट गया 26,277। ऑलमोस्ट 2.618 इसने कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद ये रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है। और अगर इसको लिया और वापस पुल बैक दिया तो अब ये जाएगा आपका 26,870 के आसपास। ठीक है, आप नोट करते रहना। जैसे यहाँ से कोई बुलिश कंफर्मेशन मिले तो ये अब प्राइस जाने वाला है नियर अबाउट 27,000 के आसपास। ठीक है। हाँ, लेवल्स भी हम देख रहे हैं एक बारी, इसमें कौन कौन से लेवल्स हैं हमारे पास। हमारे जो गैन के रिट्रेसमेंट लेवल हैं वो नीचे में अच्छा सपोर्ट एरिया हमारा आ रहा है 25,017। ठीक है ना। उसके बाद ये वाला एरिया आ रहा है जो हमारा टाइम जोन का इस रेसिस्टेंस एरिया है 300 से 500। ये एक जोन है, तो इसमें आके मार्केट अगेन वापस जाने वाला है। बाई चांस किसी रीजन से इसको फेल कर रहा है तो यहाँ से जाने वाला है ऊपर, और जाएगा कहाँ तक? एक हमारे ये 3D 4D के लेवल है 26,500, 26,800 और 27,300। ठीक है मार्केट। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट बुलिश हो रहा है या बेरिश हो रहा है? जब अगर ये नीचे आके पुल बैक ले रहा है तो हमें फीबो ऐसे लगा लेना है। यहाँ से मैं मानता हूँ ये प्राइस यहीं तक आया और यहाँ से इसने लो बना के ऊपर जा रहा है, तो पॉइंट जब ये 0.786 का लेवल क्रॉस कर ले, ठीक है ना, ये वाला 26,000 का लेवल जब क्लोज करेगा तो आपको ये दे देगा आपको 26,750-800 पॉइंट, 26,750 से 850 के आसपास। यहाँ तक मार्केट चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? प्रीवियस में देखो ये रिट्रेसमेंट लेने आया और 0.7 का लेवल क्रॉस किया, यहाँ पे लगाया फिबो। ठीक है, ये 7 का लेवल क्रॉस किया तो 1.618 आ गया, और उसके बाद 2.618 भी आ गया, और 2.618 भी खड़ा है मार्केट से ही नीचे आया है। तो फिबो का आप यूज़ करना सीखो, ये अच्छा बताता है। अच्छा, अब हमने जो ये लेवल्स लगा दिए आपके लिए, 1 मिनट, ये लेवल्स आते कहाँ से हैं? ये वाले 27,265, 26,141, ये 26,131 लगाया था पहले मैंने लास्ट टाइम, और 25,017। इसके अलावा 26,500 से और 26,800 के लेवल। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग गेन लेवल्स हैं। मैं आपको दिखा दूँ कहाँ से आ रहे हैं ये हमारे 3D 4D से आ रहे हैं। 26,800 का लेवल यहाँ से आया, और 4D में, और 26,500 का लेवल 3D में आया। 26,500, 25,700, 24,900। तो 26,500 से लेके और नीचे में 26,800, जो ये एक बॉक्स बन गया 300 पॉइंट का हमारा। ऐसे बैंक निफ्टी में यहाँ से आप देख लो, ये मैंने मार्क किए हुए। इसके अलावा ये हमारे 3D 4D हैं जो ये लगे हुए हैं, ये वाला बॉक्स 26,500 से 26,800। ये जो ब्राउन कलर के लेवल है ये भी इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। ये हमारे आए 27,265, 27,265 कहाँ से आ गया? यहाँ से नहीं आया, रुक जाओ, इसको ले चलते हैं।
69 और 59। हाँ 27,265, ये 27,265 है, ठीक है। एक बार चेक भी हो जाएगा ना, 27,265, ठीक है, ये आ गया। और यानी कि 25,017 से अभी मार्केट ऊपर है तो 26,141 जाएगा, उससे भी ऊपर है तो 27,265 जाएगा, उससे भी ऊपर है 28,390 तक जा सकता है, ठीक है। ये हमारे आगे डेट और लो के प्राइस। 5 अगस्त का लो लिया और 5 गलत डाल दिया क्या? ओहो हो 5 अगस्त 8 हुआ ना, 5/8/2024। ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। अब मैं 25,021 4 पॉइंट का फ़र्क पड़ा और 26,148 7 पॉइंट, 27,275, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। चलो डेट गलत डल गई थी, 5/8 डालना था, अमाउंट वही है। तो ये लेवल्स सारे कैलकुलेटिव हैं, सारे मैथमेटिकल हैं। अब आप समझ गए, ज़्यादा लंबा हो जाता है कि मैं वीडियो। फीबो से लग गया, ठीक है। 3D 4D का आपको मैंने बता ही दिया। 68 पे क्या है मेरा, 1 मिनट चेक कर लें। हाँ ठीक है, आप नोट कर लेना। निफ्टी बाय ऑन डिप से अभी, क्योंकि जो कल हमारी टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है वो बुलिश हो रही है, और उसकी कंफर्मेशन जैसे ही मिलेगी आप उस हिसाब से ट्रेड ले लो। अब प्रीवियस टाइमलाइन में देखो, आपने बुलिश कंफर्मेशन दिया टाइमलाइन ने 25,500 से और 26,300, 800 पॉइंट का बुलिश मूव आया। ऐसे ही हर टाइमलाइन में 300-400-500 का मूवमेंट मिल जाता है। कल की हाई लो में जैसे ही कंफर्मेशन मिले बुलिश या बैरिश, कैसे मिलेगी, ऊपर क्लोज करेगा बुलिश, नीचे क्लोज करेगा बैरिश। बैंक निफ्टी के भी फटाफट लेवल्स आप देख लो। ये टाइम जोन पे खड़ा है तो ये पूरा है हमारा एरिया है। हमको यहाँ मिलेगा 52,200 या हमको मिले 51,800, और यहाँ तो खैर खड़ा ही है 52,900। तो हमारा ये बाइंग जोन है, और लेवल्स से मिलेगा टारगेट कितने, 200 से 1,000 पॉइंट, और फिर तो ये और इस लेवल तक भी जाएगा 55,000 और ये 56,500। और ये रिट्रेसमेंट लेने अगर आ रहा है और इसको ओके कर रहा है तो ये यहाँ तक चला जाएगा। 1 मिनट इसमें फीबो लगा के देख ले, इसका फीबो का लेवल कहाँ तक आ रहा है उससे भी पता चलेगा थोड़ा सा। ये आ रहा है 0.5 से 0.6, तो ये एरिया पूरा बाइंग जोन है हमारा। 51,800 से 52,000 पॉइंट का आ रहा है। नहीं, इसको कम करेंगे, इसको कम करने के लिए 52,400, ठीक है। 0.5 का एरिया लेते हैं इसमें, 52,400, और उसका कंफर्मेशन कैसे ले आप, प्राइस एक्शन से भी ले सकते हो, है ना। जैसे ही प्राइस बॉटम बनाएगा और उसके बाद एक पुल बैक देके, देखो ऐसे बनाएगा, मैं बता देता हूँ आपको। ये प्राइस नीचे बॉटम बनाने आया, उसके बाद एक पुल बैक लेगा, ठीक है। पुल बैक लेने के बाद फिर एक नीचे आएगा, लेकिन इस लो को तोड़ नहीं पाएगा, और ये यहाँ से फिर ऊपर निकलेगा ऐसे। अब हम इसमें बाइंग कैसे करते हैं इस सिनेरियो में, ये हमारा लो पॉइंट है। अभी ये आपके चार्ट के सामने भी आपको यहाँ दिखा दूंगा इस चीज़ को, ठीक है ना। ये हमारा लो पॉइंट है और ये एक स्विंग हाई है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में वो रिट्रेस लेने आएगा और इस लो को तोड़ नहीं पाएगा। इस लो को तोड़ेगा तो फिर ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। हमें क्या देखना, हमें अगर हम बुलिश हो रहे हैं या बैरिश हो रहे हैं, इसमें दोनों कंडीशन में आपको समझा देता हूँ। दोनों कंडीशन में समझा देता हूँ। अगर हमें बुलिश होना है तो हम कहाँ पे बाय करें। प्राइस नीचे आ रहा है, जैसे यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, एक बॉटम छोड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें प्राइस एक्शन से भी ट्रेड करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। प्राइस नीचे आ रहा है, एक पुल बैक देगा, अगेन डाउन आएगा, और फिर इस लो को ना तोड़े और इस हाई को तोड़ के बाहर निकले, यहाँ पे कहीं भी 15 मिनट पर क्लोजिंग मिल जाए, आप यहाँ से बाय करोगे, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में क्या होगा, दूसरे सिनेरियो में मैं इसी उस पर लगा देता हूँ। प्राइस सेम कंडीशन में आ रहा है, ठीक है ना,
इस लो पे आया और एक पुल बैक दिया, लेकिन वो अब इस लो को तोड़ देगा। तो जब इस लो को तोड़ देगा तो फिर अभी बेरिश कंडीशन बन गई। फिर प्राइस यहाँ से जब भी ऊपर पुल बैक लेगा ना, तो इस हाई को नहीं तोड़ पाएगा और यहीं से एक गिर जाएगा। अब इस सिनेरियो में कहाँ पे ट्रेड लें? इस सिनेरियो में हमें कहाँ ट्रेड लेना? अब हमें मार्किंग कर लेनी है इस हाई की और इस लो की, ठीक है। ये हाई, ये लो और ये पुल बैक दिया, इस हाई के ऊपर नहीं जा पाया, हमारा ये इस लो को तोड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारी बेरिश एंट्री बन जाएगी। तो दोनों सिनेरियो मैंने समझा दिए। देखो ये वाली एंट्री हमारी यहाँ बन रही है, ये प्राइस यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और प्राइस ने एक पुल बैक दिया ऊपर की तरफ, यहाँ पर दिया, ठीक है ना, और फिर प्राइस नीचे आया यहाँ पर और फिर प्राइस चला गया ऊपर। तो प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद एक लो छोड़ा, लो छोड़ने के बाद एक पुल बैक लिया और उसके बाद वापस डाउन आया, लेकिन इस लो को नहीं तोड़ रहा मार्केट और यहीं से ऊपर जा रहा है और ये हमारा इसका एंट्री पॉइंट है। इस लो को जैसे ही क्रॉस करके क्लोजिंग मिल रही है, यानी कि इस कैंडल पे कंफर्म हो गए मार्केट बुलिश है, इस कैंडल पे, क्योंकि ये प्रीवियस हाई है और ये जो डोजी कैंडल बनी है 13 सितंबर की, ये कंफर्म कर रही है, क्लोजिंग कर रही है ऊपर। और उसके बाद मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गया, 52,000 से 54,000, 2-2,500 रुपये का पॉइंट का मूव आ गया। तो आप ऐसे सिनेरियो फाइंड आउट करो, ये डेली चार्ट पे अच्छे मूव मिलेंगे, ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, और इसके लेवल्स नोट कर लो। अभी ये वहीं खड़ा है, ये पुल बैक लेने आ रहा है, रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है और रिट्रेसमेंट कल का ही मेन हमारा टाइम है। और उसके बाद अगर ये उसको पास कर रहा है, यानी कि बुलिश टाइम लाइन है, उसको पास कर रहा है, बुलिश में ही जाना चाह रहा है, तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ तक अगर मार्केट आया 52,000 के आसपास, तो वहाँ से आपको 55,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 3,000 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है, उसमें आप कितने उसमें ले सकते हो, तो अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से उसमें प्ले कर सकते हो। और अगर यहीं से रिवर्सल हुआ इस पॉइंट से 52,500 से भी 55 जा रहा है अगर, तो 2,500 हो गए, है ना। तो हमारे टाइम पे आ रहा है, हमारे सपोर्ट पे आ रहा है। तो वही ये पोजिशनल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 10-15 दिनों के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एक बार रिट्रेसमेंट कंफर्म हो जाए, पुल बैक ले ले, है ना। तो जैसे ये रिट्रेसमेंट लेने आया, देखो ये गया ऊपर और ये रिट्रेसमेंट लेने आया और ये कंफर्म कर रहा है, तो बस कितना बहुत फास्ट मूव मिलेगा आपको। कहीं भी आप चेक करो इसको, ये आया, ये ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट ली ऊपर गया, ये लो बना, ये ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट ली, इस लो को नहीं तोड़ रहा ना, ऊपर चला गया। ये देखो, ये यहीं से देखो प्राइस एक्शन, जिसको नहीं आता समझ लो थोड़ा सा, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। प्राइस नीचे आ रहा है, ये एक लो पॉइंट छोड़ा, पुल बैक लिया और इस लो को नहीं तोड़ रहा और इसको कंफर्मेशन दे रहा बुलिश की, तो ऊपर चला जाएगा। फिर नीचे आ रहा, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा, तो फिर ऊपर चला जाएगा। फिर नीचे आ रहा है लेकिन प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा, फिर ऊपर चला जाएगा। फिर नीचे आ रहा है लेकिन प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा, फिर ऊपर चला जाएगा। और फिर नीचे आ रहा है, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा, फिर ऊपर चला जाएगा। फिर नीचे आ रहा है, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा, फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा मूव है, ये इलेक्शन का, इसको मैं मान ही नहीं रहा, इसको तो हम ऐसे ही चल रहे हैं सीधा, तो ठीक है ना। ये मूव, इसको ऐसे काउंट करोगे तो प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा। इसके नीचे वाले मूव को भूल जाओ, हम सोचते हैं ऐसे ही चल रहा है मार्केट। और इसके बाद प्राइस ऊपर गया और फिर रिट्रेसमेंट ली, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, इन लो को ऊपर जा रहा है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसने नीचे आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, अब इसमें स्मार्ट मनी काम आएगी, ठीक है ना। ये प्रीवियस हाई है, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होकर ऊपर जा रहा है। तो सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए मार्केट में। अब चलते हैं हम सीधा स्मार्ट मनी से, देखेंगे 15 मिनट पे क्या क्या हो रहा है। 15 मिनट का चार्ट और ये लाइंस हटा रहा हूँ। 15 मिनट पे निफ्टी ने चौक किया, यानी कि फर्स्ट इंडिकेशन बेरिश का दिया, इंड्यूसमेंट ले रहा है अगर ये ऊपर, ठीक है,
तो फिर ये क्या होगा, अगर ये कल इंडूसमेंट ले लेता है इसको तो फिर ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और अगर इंडूसमेंट नहीं ले रहा, नीचे खुल रहा है, तो फिर इसका फ्रेश इंडूसमेंट बनेगा। मतलब स्मार्ट मनी के हिसाब से बीच में कोई ट्रेड नहीं है, चारों इंडेक्स में ऐसे ही है, सब ने बेरिश इंडिकेशन दिया हुआ है और इंडूसमेंट किसी का नहीं हुआ। सेंसेक्स का भी नहीं हुआ और फिर निफ्टी का भी नहीं हुआ। मिड कैप का, हाँ मिड कैप तो बेरिश ही था काफ़ी दिन से। इसको देखते हैं एक बारी। मिड कैप में ये पहले ही लगा हुआ सब चीज़। इसमें क्या है, ये इसने यहाँ पे फर्स्ट टाइम बेरिश दिया था और उसके बाद यहाँ पे इसका इंडूसमेंट हुआ और ये पहले का ही लगा हुआ है। यहाँ से हमें इसको सेल करना था। जिसने भी लिया होगा 350 से 200 150 पॉइंट मिले होंगे और ये अभी अगेन जा रहा है। फिर इसको अगर टैप करता है तो अगेन गिर जाएगा, ये यहाँ से गिरना चाहिए इसको, क्योंकि बेरिश स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना। और इसको इसके अगर हमें टारगेट रखने हैं तो हमें इसके 900 के टारगेट रखने चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा रखो, ये 900 तक आने की उसकी उम्मीद है पूरी। मारुति बेरिश है, ये इंडूसमेंट हुआ इसका और काफ़ी दिन कंसोलिडेट रहा। यहाँ से 5 अगस्त से कंसोलिडेट रहा और फाइनली कौन सी तारीख को लिया, 24 सितंबर को इसने इंडूसमेंट लिया और ये एक्सट्रीम पे चला गया, है ना। ये बेरिश है क्योंकि नीचे यहाँ पे चौक हुआ और यहाँ पे बॉस का साइन है और यहाँ पे इंडूसमेंट हुआ और इसको एक्सट्रीम से सेल करना है, यहाँ से करना था। अभी कौन सी डेट को आया, 27 सितंबर को ये सेल सिग्नल इसमें मिल गया, है ना, क्योंकि इस हाई के ऊपर नहीं जा पाया। हाई के ऊपर जाके क्लोज कर देता तो ये बुलिश हो जाता। देखने के लिए यहाँ से प्राइस 12,000 से 13,500 चला गया, लेकिन बुलिश नहीं है, 1,500 पॉइंट गया स्मार्ट मनी के हिसाब से। ये यहाँ की लिक्विडिटी लेने आया और इसे लेके अब इसको इसमें क्या कर सकते हैं, अगर ये दोबारा से ऊपर मिले इस एरिया में तो इसको सेल ही करना चाहिए स्मार्ट मनी के हिसाब से। देख लेते हैं एक बार कहाँ से इसका सेल बन रहा है। एक तो हम इसको सेल कर सकते हैं जब एक्सट्रीम पे आता है, बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे देखो छोटा सा स्टॉप लॉस रखते 30-40 पॉइंट का आराम से ये सेल हो जाता है आपका। एक तो हमारे पास ये एरिया है इसका जो फ्रेश है, फ्रेश एरिया लगा देता हूँ मैं आपके लिए। एक ये एरिया है और छोटा सा एरिया ये भी है एक, और बस, और एक एरिया यही है जहाँ खड़ा है, ठीक है ना। तो इस जोन को अगर ब्रीच करके ऊपर जा रहा है तो ये हमारे पास 3 एरिया आ गए अच्छे सेलिंग के। छोटे छोटे स्टॉप लॉस हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से तो इसको यहीं से सेल करना चाहिए था। ये सेल यहाँ से बन गया इसका, बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं। जो काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि मारुति में सेल क्यों आया, कैसे आया, हम यहाँ पे क्या कर सकते थे। मैं आपको एक समझाता हूँ जो नई व्यूअर्स हैं। ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हमारा बेरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है मारुति में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इसने ये चौक का लेवल इसने ब्रीच कर दिया और नीचे क्लोजिंग दी। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें एक इंडूसमेंट देखना होता है कि इंडूसमेंट कहाँ पे होगा। जब ये इंडूसमेंट लेता है तो क्या करता है, ये एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करता है। अगर बेरिश है तो बुलिश होने की कोशिश करेगा, कहाँ तक, ऊपर के बुलिश चौक के लेवल तक। जब ये बुलिश चौक के लेवल पे यहाँ पे आ जाता है तो हम यहाँ पे अच्छा सा एक सप्लाई एरिया ढूंढ के यहाँ से इसको सेल कर देते हैं और वो कहाँ जाएगा, अगेन यहाँ से लेके और वो इसके नीचे जाके क्लोज करेगा। यानी कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का मूव एक कंफर्म मूव है। कैसे कि वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 20-30 पॉइंट का। टारगेट के लिए हमारे पास 1000-1500 पॉइंट है ना। जैसे डेली खुलता रहे उसको अपना ट्रेलिंग करके लेते जाओ नीचे या हेज करके ले जाओ। कोटक बुलिश है और एक बार इसका स्ट्रक्चर चेक कर ले पहले। इंडूसमेंट इसका हो गया और चौक का लेवल काफ़ी नीचे है और इसको अगर नीचे एक्सट्रीम पे मिले तो ये बाइंग में ही जाएगा। नीचे मिलेगा 1700,
35 से और आप लेना इसको 1750, ये यहाँ पे मिलेगा तो बाय करना है इसको, ठीक है ना। रिलायंस बुलिश है, ठीक है। कैसे बुलिश है, यहाँ इसने बुलिश चोक किया, ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी तो इसने बुलिश किया, लेकिन बुलिश जब इसने किया अपने आप को कि मैं बुलिश हो रहा हूँ, उसके बाद देखो इसने इंडूसमेंट भी ले लिया अपना, ठीक है ना। यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन देके इंडूसमेंट लिया, और जब इंडूसमेंट लेता है तो ये एक्सट्रीम पे जाता है नीचे, जो यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर है उनको लेने के लिए वो इसने यहाँ लिए, ठीक है ना, ये ले लिए। यहाँ से लेने के बाद फिर धीरे 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 वही प्राइस एक्शन जो मैंने अभी आपको समझाया कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन इस लो को क्लोज नहीं करेगा और इस हाई को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अभी भी ये लो हाइयर लो, ये हाइयर लो और ये हाइयर लो, अब ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ देखें तो ये इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए था, यहाँ पे जाके क्लोज करना चाहिए था स्ट्रक्चर के हिसाब से इस लेवल के ऊपर, जो कि इसने नहीं किया। तो अब ये यहाँ पर दोबारा आने की, दोबारा क्या करेगा ये, क्योंकि ऊपर क्लोज नहीं किया, ऊपर वालों ने यहाँ पे एक सप्लाई एरिया कौन सा है देख लें, क्या ये गैप अप है, क्या गैप डाउन है ये, ठीक है ना। ये इतनी आसानी से फिल नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अभी तो खैर नहीं हुआ पूरा। और ये इसी गैप डाउन वाले एरिया से फिर गिर गया, क्योंकि यहाँ पे सेलर प्रेजेंट है, तो अब ये दोबारा यहाँ से पावर लेने की कोशिश करेगा, यानी कि इस एरिया में अगर दोबारा मिले आपको तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका छोटा 2867 का एरिया स्टॉप लॉस का हो गया, और बाइंग का एरिया यानी कि 10 पॉइंट का आपका एसएल जा सकता है, यहाँ से एक रिस्क लिया जा सकता है ऊपर के लिए, पूरे प्रॉपर यहाँ तक के लिए, क्योंकि ऊपर जाके क्लोज करेगा ये। अगर यहाँ से लिक्विडिटी ने ग्रैब की और आपको प्राइस एक्शन दिखा, अच्छे से एक रिवर्सल फाइंड आउट आप करो, यहाँ से आके कैंडल की फॉर्मेशन बन रही है बुलिश की, तो फिर ये सीधा ऊपर ही जाएगा यहाँ पर और ऊपर ही क्रॉस करेगा, मतलब 3100 के आसपास। बाकी इसमें डेली पे हम जाके एक बारी देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि लास्ट स्टॉक है शायद, नहीं भी रिलायंस सन फार्मा भी है। डेली में तो कंसोलिडेशन है, सिक्स से रिवर्सल लिया और ऊपर क्यों नहीं जा रहा। चौंतीस सौ तक के ये दिखा सकता है ना, लेकिन इस रेंज से तो निकले। फर्स्ट 3250 और एक बार इससे और चेक कर लें हम। स्ट्रक्चर तो बुलिश है, एक दो दिन तो फॉल होता ही है मार्केट में, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बस आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और ये नहीं कि एक दो दिन मार्केट गिरा तो बेरिश हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सन फार्मा बुलिश है, यहाँ पे इंडूसमेंट हो चुका है इसका, और अगर इसको बाय करना तो आप इसको बाय करना यहाँ पर 1864 पे, ये अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलेगा। ये यहाँ से बाय करेंगे और क्लोजिंग इसके ऊपर होगी 1960 पे ही बुक करना इसको, और 1864 से बाय करेंगे और 1960 100 पॉइंट है शायद। भारती एयरटेल की कहानी अच्छी है, देखो ये बुलिश है, ठीक है ना। यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस मतलब बुलिश में ही चल रहा है ये, और यहाँ पे फाइनली इसने इंडूसमेंट लिया, यहाँ से बुलिश बॉस था, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, मतलब कितने हाई छोड़े इसने, देखो 1 2 फिर ये थर्ड, और फाइनली यहाँ इसका इंडूसमेंट हुआ और हमारा को एक हाई कंफर्म हो गया।
और जब इंड्यूसमेंट होता है तो जाने के लिए तो यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन इंड्यूसमेंट क्यों किया उसने? इंड्यूसमेंट इसीलिए करता है कि उसको चाहिए लिक्विडिटी नीचे से। अच्छा, नीचे लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी है? नीचे लिक्विडिटी इन दो एरिया में है। इन दो एरिया में आएगा तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से, छोटा स्टॉप लॉस रख के। अब ये देखो क्या ड्रामा कर रहा है यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है 1695 पे और 1694 पकड़ लिया, चलो इसको 94 से 95 से लेके और हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है 1687 तक, यानी कि 8 पॉइंट का हमारा ये जो एरिया है ये बहुत स्ट्रॉन्ग, ये वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वाला ठीक है, 50-50 के चांस है यहाँ से रिवर्सल के, लेकिन यहाँ से तो पूरा ही है। और अब इसने 1695 और इसका लो है 1696, 1 रुपये से छोड़ा है केवल, और ये कैंडल इसने बुलिश बना दी यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, अगर फ्लैट खुलता है तो ये लेके वापस आएगा और यहाँ पे डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। देखो इस तरह से ट्रैपिंग कैसे करेगा, ये ऐसे करेगा, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। ये आया, इस एरिया में आया, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे डबल टॉप बनाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ पे अगेन आएगा और ऊपर जाएगा। और जब ये ऊपर जाएगा ना, क्योंकि नीचे अब डबल बॉटम बना है लेकिन उससे पहले डबल टॉप बन चुका है, अब जब भी यहाँ जाएगा तो यहाँ पर लोग इसको सेल करेंगे और ये सेल होने देगा। और क्या करेगा, अब यहाँ पे खेल कर देगा, यहाँ पे जैसे ही आएगा और यहाँ पे रुक जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, यहाँ पे लोग इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रीवियस 2 बार ये यहाँ से जा चुका है। लेकिन नहीं, इसको क्या करना है, ये हल्का सा पुल बैक दे के और यहाँ पे लोग घुसते रहेंगे क्योंकि ये बुलिश होने सोचेगा रिटेलर कि ये बुलिश हो रहा है। लेकिन अब ये एकदम से सडन ऐसा कर देगा, ऐसे सबके स्टॉप लॉस खा लेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी का एरिया है सारी, इस यहाँ पे ये लिक्विडिटी इकट्ठी कर रहा है, जितने भी बाइंग वाले हैं सब के स्टॉप लॉस इसके अंदर होंगे, ठीक है ना। और ये फिर सडनली सबके स्टॉप लॉस खा के और ये अपना ऊपर जाएगा, अगर वो इसी ऑर्डर ब्लॉक से या इसी सब डिमांड एरिया से उठ के जाना चाहता है, और इससे नहीं लेगा। और अगर इसको इससे लेना है तो ये फिर ये सिनेरियो करेगा, यहाँ पे इस तरह से इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा और फिर ये यहाँ से लेके और ऊपर जाएगा। चलो सारे हो गए, होपफुली आपको समझ आया होगा। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, बाहर चला गया था इस वजह से। हाँ, आपको ट्रैप नहीं होना, निफ्टी में एक बार दोबारा चलते हैं और देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट गिर रहा है, गैप डाउन कल हो भी सकता है, नहीं भी, है ना। तो हालांकि यहाँ रुका है और जितना नीचे मिले उतना बढ़िया। बाइंग के लिए देखना, प्राइस एक्शन से देखना, किसी भी ट्रेंड लाइन से देखना, फिबोनाची से देखना, कोई इंडिकेटर लगा लेना, और कोई अगर पैटर्न बनना है उससे देख लेना। लेकिन इन जोन्स के अंदर, ये जोन हमारा बाइंग जोन है, ठीक है ना, इसमें लेओगे तो अच्छा हमें रिस्क रिवार्ड मिलेगा। यहाँ से भी अगर जा रहा है मार्केट 500 से, तो हमें जाने वाला ये 500 1000 पॉइंट है निफ्टी में, मिल जाएंगे बड़े आराम से 200-400 पॉइंट आपको। लेकिन टाइम पे आया है तो टाइम पे ही ट्रेड करना मेरे हिसाब से बढ़िया है। हमें पता है कि ये टाइम पे आया है तो एक बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, अगर मार्केट को हम बुलिश नज़रिए से देख रहे हैं, ठीक है, एक बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। आप फाइंड आउट करना जो बॉटम छोड़ रहा है मार्केट, है ना, उस बॉटम से क्लोजिंग कहाँ मिल रही है, कितनी ऊपर मिल रही है। जैसे ये क्लोजिंग अच्छी नहीं है, अब मैं आपको रिवर्सल की क्लोजिंग दिखाता हूँ एक बारी कि कैसे, कितनी हमें चाहिए। अगर मार्केट फॉल कर रहा है तो हमें कितनी क्लोजिंग ऊपर चाहिए। मैं 1 मिनट कोई ऐसी रेड कैंडल देखता हूँ, जैसे ये वाला सिनेरियो है, ठीक है ना, ये मार्केट फॉल हुआ लेकिन इसकी नीचे से बाइंग आ गई, हमें बाइंग का प्रेशर देखना ऊपर कितना आ रहा है, ठीक है। तो फिर अगले दिन फिर ये खुला, नीचे तक गया, लेकिन इसमें प्रेशर बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा प्रेशर है। अगर ये इतना भी होता तो भी चलता, यानी कि कोई ऐसी कैंडल दिख नहीं रही मेरे को प्रेशर वाली। हाँ, जैसे ये वाली है, ये वाली अगर ऐसी कैंडल बन रही है और नीचे विक आ रही है, 25% भी विक आ गई, तो समझ लो वो नीचे अब ऊपर जाने की कोशिश करेगा प्राइस, ठीक है ना। विक चाहिए नीचे, अगर हमें ऊपर के लिए देखना तो नीचे विक होनी चाहिए बड़ी, और अगर
बेरिश देखना है तो ऊपर होनी चाहिए बड़ी, जैसे ये वाली है। ऐसी विक उड़ा देगी, बुलिश कर देगी मार्केट को। जैसे जितनी लंबी विक होगी उतनी बुलिश हो जाएगी मार्केट, ठीक है। अब देखो जैसे ये इतना बड़ा फॉल आया 4 जून को, और यहाँ कितना है ये प्राइस 22,000 पकड़ा, और ये कितना है 21,000 पकड़ा। 1,000 पॉइंट का वापस ही बाइंग प्रेशर आया, तो समझ लो कि ये मार्केट बुलिश हो रहा है। और अगर यही कैंडल बिल्कुल एक्सट्रीम पे थोड़ा सा 100-200 पॉइंट पे बंद होती तो ये फिर अगेन गैप डाउन के सिनेरियो क्रिएट हो जाते इसके अंदर। जैसे ये तो खैर डोजी है, जैसे ये वाली रेड कैंडल है 50-50 का बना, बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर 50-50 है, यानी कि ये सेलिंग तो आई इसके अंदर, लेकिन यहाँ से वापस अगेन बाइंग आ गई, तो समझ लो मार्केट ऊपर जाएगा। अब मैंने आपको ये भी समझा दिया विक का, होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।